गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि सदिश अदिश के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार हमने देख लिए थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन करते हैं कि एक्सरसाइज 10.1 इसके अंदर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में होना चाहिए कि सदिशों में कौन कौन सी सदिश राशियां होती है, कौन कौन सी सदिश राशियां नहीं होती, कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, जो आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा है। वहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है इससे आपने कि सदिश राशियां और अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए सदिशों के प्रकार के अंदर जैसे इकाई सदिश है और शून्य सदिश है, सआदिम है, समदिश है, असमदिश है, ये सारे प्रकार आपको पता होंगे। याद है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन कौन सी सदिश राशियां और कौन सी अदिश राशियां। देखो तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाए कि बल, दूसरा आपको दे दिया जाए विस्थापन, तीसरा जैसे दे दिया जाए 20 kg और है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ये पहचान करनी है कि इसके अंदर या और कोई और भी देख लेता हूँ। जैसे आपको दिया जाए समय कालांश, दूरी, वेग। अब आपको इसमें इतना लग अब इसमें आपको ये पहचान करनी है कि इसमें कौन कौन सी सदिश राशि और कौन कौन सी अदिश राशि। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी भौतिक राशियां जिसके अंदर जिसको व्यक्त करने के लिए अगर हमें परिमाण की केवल आवश्यकता पड़ती है वो तो होती है अदिश राशि, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो क्या होती है, यानी अकेले परिमाण से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाती है सदिश राशि। फोर्स आपको पता होगा, फोर्स होती है कैसी राशि होती है सदिश राशि। विस्थापन क्या होती है, विस्थापन की दूरी की नहीं होती है, लेकिन विस्थापन की एक निश्चित डायरेक्शन होती है। आपने देखा होगा क्लासों के अंदर एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कैसी है, तो बल कैसी राशि है, सबसे पहले बल कैसी है, सदिश, क्योंकि बल की एक निश्चित डायरेक्शन भी होती है। और विस्थापन कैसी राशि है, ये भी सदिश है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो दूरी है तो परिमाण भी होगा, और उसके बाद में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, इसका मतलब वो क्या होगा, सदिश होगा। उसके बाद में 20 kg क्या है, वेट है ये तो वेट में डायरेक्शन ना होती है, वेट में केवल क्या होता है, इसका परिमाण होता है 20 kg। इसीलिए ये कैसी है, अदिश राशि है, ये कैसी है, अदिश। अब 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है मात्रक, ये होता है त्वरण का, और त्वरण कैसी राशि है, ये सदिश राशि कैसी है, सदिश। उसके बाद में आता है समय कालांश। अब टाइम इंटरवल समय कालांश जैसे 2 घंटे 3 घंटे। अब यहाँ डायरेक्शन की क्या आवश्यकता है, यहाँ में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसको बताने के लिए केवल और केवल परिमाण काफी है कि 2 घंटे का टाइम इंटरवल है क्लास समय कालांश जो है, तो इसका मतलब ये कैसी है, अदिश है। दूरी कैसी है, सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि। विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है, दूरी क्या होती है, अदिश, दूरी है अदिश। और वेग है, ये कैसी है। तो एक तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सदिश राशि है, कौन कौन सी अदिश राशि है। तो ये आपको थोड़ा सा अपना मर्जी देख लेना, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी है, और अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देखना कि कौन कौन सी सारी राशियां उसके अंदर मिल जाएंगी, कौन कौन सी सदिश है, कौन सी जो अपने काम आने वाली है, कौन कौन सी सदिश है, कौन कौन सी अदिश राशि है। तो वहां से आपको पहचान क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि इनमें से पहचान करो कि कौन सी सदिश है और कौन सी सदिश नहीं है, अदिश राशि है। आप देख लेना इसके अंदर कि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो तो होती है अदिश, और जिसमें परिमाण के साथ साथ एक निश्चित डायरेक्शन की वो क्या होगी, सदिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सदिशों के प्रकार से संबंधित। इस सदिशों के प्रकार से संबंधित कि कौन सा, कि भाई इसमें सरेख सदिश कौन से हैं, इसमें समान सदिश कौन से हैं, इसमें विपरीत सदिश कौन से हैं, इसमें सहआदिम सदिश कौन से हैं, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको दिया गया है कि एक सदिश है ये ए सदिश, दूसरा है ये बी सदिश,
तीसरा है सी सदिश और चौथा है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि जो ये 4 सदिश आपको दिए गए जिनकी डायरेक्शन भी रखी मेंशन कर रखी है इसके अंदर, इसमें से सबसे पहले आप ये बताइए कि समान सदिश कौन कौन से हैं। समान सदिश। दूसरा आपसे इसके अंदर पूछा जाए कि विपरीत सदिश कौन से हैं। विपरीत सदिश। तीसरा इसमें आपसे पूछा जाए कि सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश इसके अंदर कौन सा है। चौथा इसके अंदर आपसे पूछा जाए समदिश सदिश। समदिश सदिश। पांचवा आपसे पूछा जाए असमदिश सदिश। आगे आपसे पूछा जाए संरेख सदिश। ये आपको 4 सदिश दे रखे हैं, ए बी सी और जिनकी डायरेक्शन आपको दिखनी होगी। ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, ये सी की डायरेक्शन है और ये सी की है और ये डी की डायरेक्शन है। अब आपको इसके अंदर ये बताना है कि छांट के इसमें समान सदिश कौन कौन से हैं। अब ऐसा नहीं कि वो समान हो जाएगा तो उसके अंदर उसके बाद में वो समदिश नहीं हो सकता, वो सारी उसकी शर्तें देख रहे हैं। देखो सबसे पहले समान सदिश होता क्या है। समान सदिश होता है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और जिनकी दिशा भी क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समान सदिश। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि परिमाण भी समान होने चाहिए, यानी उनकी लंबाई, परिमाण का मतलब यहाँ से लंबाई से, तो उनकी लंबाई भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, एक ही तरफ होनी चाहिए, तो वो कहलाएंगे समान सदिश। तो अगर हम बात करें ए सदिश और डी सदिश, देखो दोनों की लंबाई भी बराबर आमने सामने, दोनों की लंबाई भी क्या है, बराबर, मतलब परिमाण भी दोनों का समान है। और उसके बाद में ए सदिश और डी सदिश दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, ए की भी इस तरफ है और डी की भी इस तरफ है। इसका मतलब है अगर हम समान सदिश की बात करें तो एक तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, ए सदिश